चलो फेस रिवील होने जा रहा है। ये हमारी बड़ी भाभी उसने जाना कि अस्तगफिरुल्लाह। अभी वहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं और भाभी रिमशा जो है वो बना रही हैं आलू चिकन की टिक्कियाँ। जी तो भाभी साहिबा आप क्यों नहीं गई? आप सो रही थी जब हम गए हैं पार्क हैं। नहीं मैं और होम घर में थे ना। हाँ तो वैसे भी आप फिर रिलेटिव ही थी तो मैंने कहा क्या उठाना, हमने जाना आना करना है बस। सही नहीं किया मैंने? हाँ जी चलो नेक्स्ट टाइम आपको ले जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। चलो सही है। अब यहाँ पे बन रहा है जी, क्या बन रहा है? आलू चिकन के कबाब मज़ेदार से। क्या क्या डाला है आपने इसमें? इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्च और नमक अभी जाएगा। सही हो गया। और आलू और चिकन डाल दिए। सही। हाँ आलू चिकन, धनिया, मिर्च और ये प्याज चॉप हो रहा है। ये देखिए यहाँ प्याज रिदा भाभी चॉप कर रही है, यहाँ रिमशा भाभी मिक्स कर रही हैं और अभी बन जाएंगे मेरी जो के कबाब। ऐसा ही है। ऐसे चले जी, मैंने कहा कि ज़रा बता दूँ रिमशा भाभी क्यों नहीं गई, और ना हमें कमेंट्स आ रहे थे रिमशा भाभी क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, बेबी हमारा रोई जा रहा है और अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं पार्क। वहाँ सॉरी खाना, असल में ना वो क्या कहते हैं चाट हम खाए थे वहाँ से और फिर उसके बाद मामी के घर चले गए थे। मामी का पता शता लेने के बाद अब आ गए हैं घर वापस। और खाने में बनी है आज ये क्या है, आलू चिकन की टिक्कियाँ, रायता, आलू चिकन के कबाब, आलू चिकन के कबाब, साथ में रोटियाँ और सालन अभी आ रहा है गर्म होके। तो सालन में मटन बनाया या चिकन? आज मटन बना हुआ है जी। चलो जी अभी हम खाना शुरू करने लगे हैं तो मिलते हैं आपको कुछ ही देर बाद। दुआ मांग रहे थे, दुआ मांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रोज़ इस तरह ही दुआ मांग के फिर खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, ऐसे ही खाना चाहिए। या अल्लाह हमारे दस्तरखान ऐसे ही शाद आबाद रखें। आमीन ये वाला क्लिप इस तरह ना नाश्ते के टाइम, मस्ती लंच के करें। टाइम और डिनर के टाइम। आमीन आमीन। बाकी ये क्लिप अभी फ़िलहाल डिलीट कर दूँ। वाह। भाई विकास से मैंने वो सूरह पूरी नहीं पढ़ी ना, तो पूरी पढ़ लो दिल में मैंने पूरी पढ़ ली। तो बस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी बहुत ही मज़े का खाना बना था। अभी खाना शाना खाने के बाद सब कहने लगे कि आज नौरीन के हाथ की चाय पीनी है, फिर कॉफ़ी थोड़ी सी बनाऊंगी। देसी स्टाइल में हम लोग कॉफ़ी बनाने लगे आज ना। यासिन कह रहा था कि कॉफ़ी बनाएं। ये है जी कॉफ़ी, साशे पड़ा हुआ फिलहाल अभी इनके पास ना, तो मैंने कहा इसी की हम लोग चाय बनाते हैं और चाय में कॉफ़ी ऐड कर देते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और ये है कि अम्मी का भी बीपी हाई होता है, पता नहीं अम्मी चाय पियेंगी कि नहीं। यासिन अम्मी से पूछो चाय पियेंगी अम्मी? नहीं पियेंगी। और तुमने? मैंने तो वही स्पेशली आपके हाथ की कॉफ़ी भी नहीं है। मैं देसी टाइप की वो बनाने लगी हूँ। देसी टाइप की आप जैसी भी बना देंगे आपके हाथ की हर चीज़ ही माशाल्लाह से। एक आसिफ भाई के हाथ की हाँ। और एक आपके हाथ की, सब चीज़ें ही बोल देख लो दूसरी भी ब्लॉग देखें, दूसरे बहने भी ब्लॉग देखेंगी। जी जी, लेकिन भाई माशाल्लाह सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है। हाँ। तो जैसे अब माशाल्लाह मेरी सब बहनें हैं और स्पेशली मेरी वाइफ माशाल्लाह, तो मतलब कि हाथ में इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है ना मेरी वाइफ के हाथ में। लेकिन मैं दिल करता है भाई कभी कभी, बेगम का दिल करता है कभी कभी पता चल गया मैंने बेगम के सामने बहनों की तारीफ कर दी है। नहीं उनको पता चल गया बेगम जो है ना अब ये इस साइड पे आ गई। पहले उस साइड पे थी, अब पास ही आ गई। मजबूरन सही बात है। मैं मुझे इतना टेस्टी लगता है ना अपनी वाइफ का, दिल करता है कभी कभी हाथ ही खा ले, टेस्ट लगता है। दिल करता है कभी कभी हाथ ही खा ले। टेस्टी लगता है। खाना भी टेस्ट लगता है। नहीं यार खाना टेस्टी लगता है माशाल्लाह बहुत ही। और जब मेरे नहीं आके ना ये यू करके ना तो ऐसे कर जाते हैं ना, ओए होए टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। हाँ बहुत दुबाला हो जाता है, मजेदार। हाँ हाँ टेस्ट ना भी वो हो ना खाने में टेस्ट आ जाता है। क्या ही कहना माशाल्लाह। हाँ जी बच्चों चाय बताओ कैसी बनी है बच्चों? बहुत ज़्यादा, बहुत मजे। पक्की बात है बच्चों? अगली बार बनाओ तो ज़्यादा बना लेना। चेक करे भाई और इनके हाथ की चाय मजेदार। तो जी खाना शाना खाने के बाद चाय पीने के बाद जो फैमिली टाइम होता है हमारा भी बस वही था। अभी मैंने कहा कि मैंने ना यासिन की तस्वीरें देखी शादी की और ना ही मैंने रईस की देखी थी, तो खैर आज जो है वो यासिन की शादी की जितनी भी एल्बम है वो सब देख रहे हैं। और इसके अलावा टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा,
पूरे व्लॉग में कहीं भी किसी भी जगह पे आपको जो है ना बस रिवील करते ना मैंने फेस आज, ठीक है। आपने ज़रूर देखना है, फिर मुझे ना कहना कि कहाँ पे किया, कब किया, टाइटल कुछ और, थंबनेल कुछ और, ये वो, फिर वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी जी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें। अभी हम लोग एंजॉय करते हैं शादी की खूबसूरत सी एल्बम जो कि यासिन भाई की है। बहुत ही खूबसूरत पिक्स आई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। यकीन करें कि दिल ही खुश हो गया था मेरा तो देख के, तो मैंने कहा कि चलें आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे बड़े मेरे भाई थे जो कि बहुत ही कम उम्र में इनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी डेथ होगी। और साथ में जो है ना मेरी जो है वो चौथे नंबर वाली सिस्टर है और उनके साथ में हस्बैंड है, ठीक है, यानी कि मेरे बहनोई और सिस्टर। और इधर आए तो मेरी अम्मी और मेरे प्यारे से अब्बू है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बड़ी वाली सिस्टर और जो मेरे बहनोई हैं वो, ठीक है। ये माशाल्लाह जी दोनों मियाँ बीवी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एकदम शहजादी लग रही है। तो इसका जोड़ा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, मज़े की बात है कि इसका जोड़ा ना मतलब फ़ौरन से सेल हो चुका था ये वाला। इससे शादी में एक ही दफ़ा पहना और किसी ने कहा कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो इसने कहा कि वैसे भी मेरे भाइयों की शादी हो गई है तो मतलब अब ना बहनें ना भाई कुछ भी नहीं, तो मैंने क्या करना रख के। तो इसका ही टाइम पे माशाल्लाह अच्छी रेट में जो है ना इसका ड्रेस सेल हो गया था। अच्छा, ये मेरी छोटी सिस्टर है मोमिन बाजवा, साथ में जो था वो हमज़ा, डॉक्टर हमज़ा, माशाल्लाह डॉक्टर ही कहेंगे। और ये मेरी फैमिली में मेरा मोहम्मद ही था बस मेरे साथ, बाकी बच्चे तो आए नहीं थे उस टाइम पे, आप सबको पता ही है। तो ये देखे मोहम्मद इतना क्यूट होता था माशाल्लाह, छोटे तो अभी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। लेकिन इस टाइम पे देखे ये चलता भी नहीं था और बहुत छोटू सा था। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, तो ये है मेरा। अच्छा, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपकी लुक बड़ी स्लिम सी आती है, तो इस ड्रेस में मेरी लुक इतनी स्लिम आई हुई है, मैं कह रही थी मैं वाकई में इतनी पतली थी या मतलब इस ड्रेस का कमाल है। तो सारे कह रहे थे कुछ इस ड्रेस की वजह से, कुछ मुझे उस टाइम पे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था टाइफाइड हुए हुए ना, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर वीक हो गई हुई थी। तो मैंने कहा कि वाकई में बहुत लुक स्मार्ट आ रही है, शायद ड्रेस की वजह से आ रही है। अच्छा जी, ये मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे भाई और मैं तीनों खड़े हुए हैं। और यहाँ पे भाई को जब कुल्ला पहनाया था तो उस टाइम की ये फ़ोटो है। ये जो है ना वो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, सबसे छोटी नहीं सॉरी, मुझसे जो छोटी वाली ना वो है, ये इसकी बेटी है। और नीचे जो है ना वो बड़ी वाली सिस्टर का बेटा है, इसका बेटा नहीं, माशाल्लाह इसके भी 3 बच्चे हैं। और यहाँ पे आ जाती है हमारी पूरी मतलब गर्ल्स जो थी ना उनका ग्रुप था, लेकिन इसमें एक बहन जो है वो मिस थी क्योंकि वो अभी पार्लर से नहीं आई हुई थी। सबसे पहले वाइट साड़ी में बड़ी भाभी हैं, फिर मेरी बड़ी सिस्टर है, फिर मुझसे छोटी वाली सिस्टर है और इस टाइप लास्ट में मेहरून में मैं खड़ी हुई हूँ। मेरे साथ जो है वो मेरी 5वें नंबर वाली सिस्टर है और अम्मी और भाई खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जी माशाल्लाह अम्मी और भाई बहुत, अम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, एक कमेंट आपका बड़ा आ रहा है कि आपकी एक सिस्टर नहीं आई है, आपकी 5 बहनें हैं, एक बहन नहीं आई। मेरी बात सुने, 5 तो हो गई हैं पूरी। एक तो सबसे पहले जिस दिन उसका रिएक्शन देखा आपने 5वें नंबर वाली का, और शाम में मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर जो है वो आई थी। अच्छा, फिर उसके नेक्स्ट डे जो थी वो उसकी हानिया की मामा आई थी। और फिर उसके बाद जो है वो जिसको आप सब जानते हो मेक ओवर एंड अब जो है यानी कि अब्दुलरहमान की मामा जो है वो आई थी, ठीक है। और 5वीं मैं हूँ यार, मतलब 5 बहनें, 5वीं मैं ही हूँ, ठीक है। 4 बहनें आई हैं तो 5वीं। अच्छा, मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो सबको गर्ल फैमिली लग रही है कि इनकी 4 बहनें आई हैं, 5वीं तो आई नहीं, जो कि 5वीं मैं खुद ही हूँ। तो इस तरह है। अच्छा जी, यहाँ पे देखे माशाल्लाह ये भी दोनों भाई कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। मैं अम्मी को छेड़ी थी, मैंने कहा अम्मी ये कौन है? अम्मी कह रही मेरे शहजादे हैं, मेरे पुत्र हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे को लगी हुई थी ना इस तरह बोलने, तो अम्मी भी वैसे ही बोल रही थी। और यहाँ पे अम्मी देखे कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। और अम्मी के बाल तो इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे, हर किसी ने तारीफ़ की और सब कह रहे थे शायद नकली लगाए हुए हैं, लेकिन अम्मी के असली वाले बाल थे। माशाल्लाह जी। बारात अब्दुलरहमान एक मिनट रुकना। ये देखें यहाँ पे बारात आ रही है, मेरे ख्याल में वेलकम कर रहे हैं। और ये यासिन की सासू माँ है और यासिन और साथ में मामू है। और इस साइड पे भी ये देखें माशाल्लाह, अब टच करना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी फैमिली मतलब अम्मी के भाई हैं और ये हुनैन खड़ा हुआ इधर। जी अम्मी दुआ कर रही थी पुत्र के लिए। और ये यहाँ शहजादी बैठी है माशाल्लाह। अम्मी का पुत्र आया, अम्मी बोले मेरा शहजादा पुत्र, मेरा प्रिंस, माशाल्लाह शहजादा। और ये देखे इधर भी है शहजादा और प्रिंस इकट्ठे हैं यहाँ पे। यस, ये भी कोई आया है? मैं सोना काका, नहीं काकी,
मेरा सोना काका काकी जे साथ मेरी सोनी काकी हाँ ये आपके भाई कैन से अम्मी आपके भाई मेरा छोटे सोना हीरो भरा मेरा वीर हीरो वीर के भाई का बेटा वकील हुनैन बाजवा। अच्छा ये जो है ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह हुनैन जो कि मेरी छोटी सिस्टर है ना ये मेरे मामू है। इनके घर में मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी हुई है तो माशाल्लाह बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टर है, उससे छोटा इंजीनियर है। और ये तीसरे नंबर वाला जो मैंने अभी दिखाया था ना, मैं जिसे बोल रही थी कि वो वकील है, वो तीसरे नंबर वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बेटों पर इन्होंने सही वाले अपने शौक पूरे किए हैं। और ये बड़ी भाभी के भाई थे दोनों नीचे वाले जो दिखाए हैं, ये आगे हमारे बहनोई और ये आपको पता ही है भाई है रईस भाई जो है वो। माशाल्लाह रईस भाई की भी तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई थी। अच्छा ये अम्मी है और फिर रिदा भाभी की जो है ना वो ये अम्मी है साथ में। ये रिदा भाभी के भाई हैं और साथ में मेरे भाई हैं। ठीक है, मैंने कहा आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये रिदा भाभी के छोटे भाई और साथ में यासिन थे। और ये हैं पूरी फैमिली है माशाल्लाह बैठी हुई। और अभी आपको अगर लग रहा है ना कि मैंने भाभी का फेस रिवील कर दिया यहाँ पे, सब भाई कह रहे थे फेस रिवील कर दो, मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं करती, ज़रा सब्र करो, मैं बताती हूँ आपको फेस रिवील कैसे करना है मैंने। और यहाँ पे ये बड़े भाई हैं माशाल्लाह जी, साथ में अम्मी है। ये भी तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई थी। अच्छा भाई गए थे ना सैलून में तो उन्होंने उनका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया था, भाई को पसंद नहीं आ रहा था लेकिन ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी ये दोनों चाची हैं और जो पीछे तीन थी ना वो मेरी फुप्पो थी खड़ी हुई तीनों ही अम्मी के साथ। ये आगे हमारी बड़ी सिस्टर जो है वो उनकी वलीमे की पिक्स हैं और माशाल्लाह वलीमे पे भी ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये मेरा बेटा माशाल्लाह मोहम्मद वलीमे पे बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, क्यूट। बारात पे रेड मेहरून कलर का इसने वो 3 पीस पहना था और वलीमे पे मैंने ये अपने साथ मैचिंग करवाई थी इसकी। और ये जो है ना वो रुबाब की बेटी माशाल्लाह उस टाइम पे अभी पैदा हुई थी, ऑपरेट हुआ था इसका और साथ में उसका बेटा माशाल्लाह। अच्छा जी ये हो गए सारे 10 कौन क्लियर बाब कौन कौन 10 कर सकेगा, ठीक है। और बीच में एक दफा भी ब्रेक नहीं लेना, छोटा भी अब करना पड़ेगा ना। मैं आ गया नहीं गिरती यासिन काउंट करने तेज तेज, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। चलो रुबाब आओ, जो सही बात है तुम भी। एक मिनट 1 2 करो, चल यासिन चल ना। नहीं ना इनाम रखा है जो विन कर गया उसको इनाम है, वो बताऊंगी पहले ये पूरा कंप्लीट कर दो। हाँ इनाम भी है। 1 2 इसलिए स्पेशल यासिन के लिए इनाम। आप तो एक भी कर पाए, हम 2-2 करते होते थे। हाँ 2-2 भी करती थी लड़कियाँ। हाँ मेरा छोटी है, बनी छोटी है ना ये। हाँ ये नहीं तो 2-2 भी करते होते थे। हाँ इस तरह भी की जा सकती है। बाबू आवाज़ कम कर लो, क्या कर रही हो। आप पकड़ो ये। चलो अच्छा ये इस तरह भी देते होते थे, एक उधर से पकड़ के एक उधर से। और बाप उसने किसका मेरा हाथ किसका फेंका नीचे। हाँ ये भी करते होते थे वो बड़ी वाली रस्सी से। हाँ हाँ बाबू जी आप दरमियान में हैं। वाह जा ये तो मेरा ही कर सकती है। वाह वो देखो मुई। यार हाँ ये क्या किया है। ये अब तेरे मान नहीं है। हाय अल्लाह उसको खिला दिए। आजकल तो वैसी सर्दी है। अच्छा अब कैमरा बंद हुआ, अब कर लिए अब कैमरा बंद है, अब कर लिए। हाँ पीछे की नवाजी इतना चाल दे। कोई बात नहीं, अब सेम आई हुई है, क्या करें फिर धूप है, सेम बैठे हुए सेम में, अब क्या करें फिर। वो देखो गुड्डा आया यहाँ चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये विन। तो ये देखें जी भाभी रिमशा जो है वो कपड़े यहाँ पे अपना सूट स्टिच कर रही हैं। जैसे स्टिच होता है तो फिर आपको दिखाते हैं हम पूरी इसकी लुक, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जो है ना। हाँ हम लोगों ने पहले दिखाया है। अभी बाजू इसके हो गए हैं, अब सारा डिज़ाइन होता है तो फिर दिखाते हैं। ये इसकी तरपाई की है। और भाभी रिमशा आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आप अलग घर में रहती हैं, अलग घर ले लिया आपने। नहीं मैं उधर ही रहती हूँ। अपने
हैं इसी घर में। मेरी तरफ से आपके सभी व्यूअर्स को सलाम, और जो इतना सारा प्यार और याद देते हैं उन सबका थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में हूँ, सबके साथ ही रहती हूँ, बस वैसे भी व्लॉग में नहीं आती। हाँ, क्योंकि वो भाभी पहले आ जाती थी, फिर जाहिर है जब उनको नहीं अच्छा लगा तो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे ना लिया करें व्लॉग्स में, इसलिए हम लोग नहीं लेते भाभी को, वरना है भाभी इधर ही है हमारे पास ही है, ठीक है। मतलब लोग ना सोचते हैं ना जाहिर खुद से वो प्यार भी करते हैं और फिर वो सोचते नहीं कि पता नहीं कहीं अलहदा हो और घर ले लिया है। की बात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं रईस भाई तो इधर ही है, रिमशा रिमशा कहाँ चली गई, रईस इधर ही है। और सबको या तो ये हो ना कहीं रिमशा को छोड़ दिया है या अलहदा हो गई, कहाँ चली गई है, तो भाई इधर ही है। हौसला रखें, हौसला, इंशाल्लाह जब कभी मूड हो रिमशा का तो आ भी जाएगी सामने, है ना। हाँ इंशाल्लाह, जब मूड होगा कभी। आओ भाभी, बहुत खूबसूरत बना है, बहुत प्यारा लग रहा है भाभी, बहुत अच्छा। हाँ, एक मिनट इधर ही रखें आप। ये जी भाभी रिमशा ने बनाई है शर्ट, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और इन्होंने क्या जुगाड़ मारा है मैं आपको बताती हूँ। अम्मी की शलवार नहीं बन रही थी अम्मी के सूट की शलवार नहीं बन रही थी, तो इन्होंने कहा अम्मी आप फिक्र ना करें, आप एक काम करें, सूट दूसरा, अरे शलवार दूसरी ले हैं भाभी। शलवार मैं ले देती हूँ, मुझे देते। भाभी ने कहा कि शलवार मैं ला कर देती हूँ, ये शर्ट मुझे दे, मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या करना है। और देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट बनी भाभी, बाकी पैचेस भी मॉम की एक ड्रेस पे पड़े हुए थे। और ये पैचेस भी मॉम के ड्रेस के पड़े हुए थे। ये होता है जिन्होंने सिलाइयाँ सीखी होती है, तो देख लो सियाना देखा ना, इस तरह कहते हैं कि जब सिलाई आपको आती हो ना तो मॉम जो चीज़ आपकी बेकार जा रही है टेंशन ना लें, आप छोड़ दें, वो बहुत अच्छी लगी है भाभी वाकई में। तो भाई इतना ही फेस आपको दिखा सकती थी जितना आप लोगों ने देख लिया शर्ट के पीछे से। और आप सबको आई होप कि अब सही से अंदाज़ा भी हो गया होना है कि भाभी जो है वो इसी घर में रहती है, हमारे साथ ही रहती हैं और हम सब इकट्ठे हैं। मतलब हम सब बहनें जब अपने अपने घर में चले जाते हैं, पीछे फैमिली ही कितनी सी है, आप ये सोचे कितनी छोटी सी फैमिली है, तो उनमें से भी क्यों वो मतलब अलहदा हो जाएंगी या अपने अपने घरों में चली जाएंगी। आप लोग के बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि भाई भाभी अलहदा हो गई, आप सच क्यों नहीं बोल देती, आप सच क्यों नहीं बता देती हो। और आज तो भाभी ने अपने दिल की कुछ बातें भी आप लोगों के साथ कर ली हैं, तो वो भी मैंने कहा कि चले आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरा भाभी को भी दिखा दिया, वरना मुझे यकीन करें सारे फैमिली वाले पता है क्या कह रहे थे कि अगर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो तुम छोड़ दो, तुम ना दिखाओ, बल्कि हाइड ही रखो भाभी को। अगर वो बोल रहे हैं नहीं है तो तुम भी बोल दो कि हाँ वो अलहदा हो गई है, सेपरेट हो गई है, मतलब उस टाइप की कोई बात ही ना करो। फिर वो भी सब यही बात कर रहे थे। तो है फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब ऐसे शायद मे भी वो हम लोग को अच्छा नहीं समझ रहे, या फिर क्या भाभी को अच्छा नहीं समझ रहे। तो जाहिर है भाभी भी अब हमारी अपनी है, तो हम कैसे मतलब उनको बुरा बनाएं या अपने आप को बुरा बनाए। तो इसलिए भाभी हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब हमारे पास ही और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी इंशाल्लाह। दोनों भाभियां हमारे साथ रहेंगी। तो अभी ना शाम का टाइम था और जो छोटी सिस्टर है वो मिलने के लिए शाम को रोज़ाना आ जाती है, मेरे साथ बैठ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि सिस्टर आई हुई है। क्योंकि अब माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और अपनी फैमिली घर, जाहिर सी बात है फिर छोटे छोटे काम वो करके फिर शाम में जैसे ही फ्री होती है तो वो आ जाती है। अभी वो आके बैठी हुई थी, 7 बच्चे जो है वो थोड़ा तंग भी कर रहे थे और इतनी सर्दी थी, सब ने देखे बच्चे लपेटे में फुल जर्सियों स्वेटरों कंबलों में। मैंने कहा मोहम्मद भी बिल्कुल टिकने वाला बच्चा नहीं था, और मैं अगर उसको ले आती ना यकीनन उसको ठंड लगनी थी। बहुत ठंड हो जाती है अक्सर, कभी कभी तो धूप बिल्कुल ही नहीं निकलती और फिर मतलब फोग ही फोग होती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सब बैठे गपशप कर रहे थे। ये देखें तो जी फिर सिस्टर सारी अपने अपने घर जो है वो वापस चली गई हुई थी। सारी नहीं बल्कि एक ही सिस्टर जो है वो गई थी, एक जो है वो मेरे पास ही है। मतलब ऐसे ही होता है कि एक जो है वो रह रही होती है, दूसरी फिर साथ साथ ही घर है उनके, आती जाती रहती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। तो उनका तो बड़ा फ़ायदा है कि जब दिल करता आ जाती है, जब दिल करता चली जाती है। मेरी तरह उनको ये नहीं होता कि फिर आना है तो कुछ दिन के लिए आना है, फिर इधर उधर की सबकी बातें अलग से सुननी है कि भाई ये बच्चे छोड़ कर आ गई, ये हो गया वो हो गया। फिर ज़ाहिर है इतनी दूर आना तो फिर इतनी जल्दी तो आना जाना वापस नहीं होता है ना, तो उसमें भी ज़ाहिर है फिर इंसान आता है तो यही सोच कर आता है मतलब अब ज़ाहिर है कुछ दिन रह कर ही जाऊँ यहाँ से। तो बस यही होता है। अच्छा जी, तो अभी शाम का टाइम था तो फिर भाभियाँ कहने लगी कि आज चीना बाजी जो है ना अपने हाथ के हमें सालन बना के खिलाए। मैंने कहा मैं कोरमा अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस टाइम ना तो दही मिलना था बाहर से और जो घर में पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा ही था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़े से दही का एक काम करते हैं, सिंपल सा हम सालन बना लेते हैं, बाकी कोरमा इंशाल्लाह फिर आपको किसी दिन बना के खिलाऊँगी। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं भाभियों के हाथ की मज़े मज़े की चीज़ें खाऊँ, भाभियों का दिल करता है कि मैं चीना बाजी के हाथ की मज़े मज़े की चीज़ें खाऊँ। लेकिन ये है कि वो मुझे बना के भी खिलाती रहती हैं जब भी उनके पास टाइम होता है, और जब मैं फिर बनाती मैं कहती चलो ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, आप लोग ये कर लो। अच्छा अभी ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जल्दी से मैंने प्याज लाइट से ब्राउन की बहुत छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है।
और यहाँ पे मैंने प्याज लाइट से ब्राउन किया, चिकन ऐड किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अब इसमें अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छा, क्योंकि मैं कौरमा नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ सालन, तो मैं फिर इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। यासीन, तो मसाले जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो इसमें डाल रही हूँ। और इसके अलावा हल्दी डाल देंगे हम इसमें, पीसी हुई लाल मिर्च, सब जो है वो हस्ब जायका जो है आपने चीज़ें डाली हैं। यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर डाला था, और ये ना पिसा हुआ सूखा धनिया खत्म था बिल्कुल, ये थोड़ा सा था, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें नमक, और ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। ठीक है, भुनाई, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ पहले भी आपको कि मैं बना रही हूँ सालन। कौरमा होता तो फिर को थोड़ा अलग टाइप का बनना था, उसमें कौरमे मसाले का भी इस्तेमाल होना था, लेकिन ये सिंपल सालन होता है, ये बहुत मज़े का, थोड़ा कढ़ाई टाइप बनेगा लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा। अब हमने इतनी भुनाई करनी कि जो आपको टमाटर प्याज इसमें नज़र आ रहे हैं ये सब घुल मिल से जाएंगे, और फिर इसमें जो घी है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, और चिकन भी जो है वो पानी रिलीज़ कर देता है, टमाटर प्याज वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा दही जो था ना पड़ा, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो कौरमा तो नहीं सही, लेकिन सालन में ही डाल के ना इसको मज़ेदार सा जो है वो सालन बना लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद जो है वो हमने रख देना है। अच्छा, यहाँ जो लुक आ रही थी ना इसकी दही मिक्स करने के बाद थोड़ी वाइट वाइट सी, तो मेरी सिस्टर के पास खड़ी हुई थी, वो कही थी ये तो दाल कद्दू बन गया। मैंने कहा नहीं, दाल कद्दू नहीं बना, भी टेंशन ना लो, थोड़ा सी जब भुनाई करेंगे ऑयल इसका अलग होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये सालन की जो लुक है वो बड़ी मज़ेदार सी हो जाएगी। फिर इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो डालेंगे। ये देखें, अब सालन की भुनाई अच्छे से हो गई थी, घी भी अलग होना शुरू हो गया था, और बिल्कुल थोड़ा कढ़ाई टाइप बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। साथ में हमने इसमें डाल दी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया। बस ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज बस कुछ भाभी की जो दिल की बातें थी वो शेयर की, भाभी का थोड़ा बहुत फेस आपको दिखा दिया ताकि आपको यकीन आ जाए कि हाँ भाई भाभी इधर ही हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते हो, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब आप लोग कमेंट्स करते हो तो बस करते जाओ, खुश रहो बस आप भी और मैं भी। बस अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखे। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरी फैमिली वालों को भी। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो चूहे वाली जो ये मैंने आप सबके साथ शेयर करना था, ये जो मैट है, ये बुक है, क्या है, सबके कमेंट्स आएगा ये तो बहुत पुरानी है। असल में हमारे घर में ना, वहाँ कराची मेरे घर में खास तौर पे, मेरे ज़िंदगी में कभी अपने घर में चूहा नहीं देखा, और ना ही अल्लाह करे कभी आए भी, और ना ही मुझे इन चीज़ों का पता भी है कौन सी नई आई है कौन सी पुरानी है। तो जब अम्मी के घर आई हूँ तो यहाँ इनके पास आके पता चला, तो मेरे लिए एक नई चीज़ ही है ना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने घर में, अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में चूहा आए, तो ना ही हमारे घर में कभी आया ही है, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता भी नहीं। तो सब कहते हैं कि नूरीन तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, तुम्हें पता ही नहीं, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। देखे कैसे चिपक गया था चूहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।